हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ये बताना चाहते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा कितने साल में। प्रीवियस आपके जो 2 वीडियोस आपने देखे होंगे उसमें एक में मैंने आपको बताया था कि कितने म्यूचुअल फंड्स हैं इंडिया में, जो कि करीब 44 म्यूचुअल फंड हाउस है इंडिया में। दूसरे में आपको मैंने ये बताया था कि आपको कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और कब तक उनको लगाना चाहिए, कितना रिटर्न मिलता है, कैसे एसआईपी करते हैं, और इन सब चीज़ों को मैं अपने आगे वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा, ऑनलाइन समझाऊंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड कैसे लगाते हैं, कैसे एसआईपी करते हैं उसकी। तो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका। जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये है कि म्यूचुअल फंड हाउ मच मनी कैन यू मेक यूजिंग म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से आप कितनी मनी कितने टाइम में कमा सकते हो। तो ये देखते हैं हम कि सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो स्कीम है ये रिलायंस की, तो ये देखते हैं हम कि इसको थोड़ा ऊपर कर दें। स्कीम जैसे रिलायंस की किसी ने स्टार्ट डेट 2003 को किसी ने रिलायंस का फंड लिया होता तो उसने इन्वेस्ट किया, मान लो किया होता 4 लाख रुपए, और उसकी करंट वैल्यू हो जाती करीब 1 करोड़। 4 लाख इन्वेस्टमेंट में आज की डेट में उसकी करंट वैल्यू हो जाती 1 करोड़, अगर हम 25.82% पर एनम इंटरेस्ट समझ रहे हैं। तो अगर आपने 2003 में अगर आपने एफडी में फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा किया होता तो वही 4 लाख रुपए आपके केवल 10 लाख बनते हैं, और मैं अज्यूम कर रहा हूं 7.27% का इंटरेस्ट। इसके बाद अगर आपने गोल्ड में 2003 में 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 22,42,922 रुपए होते, अगर आप 12.9% इंटरेस्ट अज्यूम करते हैं। तो आपने देखा इनमें कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिल रहा है, और बाकी अगर आप फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड से कंपेयर करें तो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड में ही मिलता है, और लॉन्ग टर्म में ये कंपाउंडिंग होके आपको सब पता भी नहीं चलेगा कि कितना रुपया आपका हो गया। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि रिलायंस बैंकिंग इज अ सेक्टर फंड। रिलायंस बैंकिंग जो मैंने बताया था आपको सेक्टर फंड है। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ डबलिंग योर मनी। रूल ऑफ डबलिंग योर मनी क्या है? द रूल ऑफ डबलिंग योर मनी क्या है ये? तो हम देखते हैं ऊपर इसके के थंब रूल क्या कहता है। तो रूल ऑफ 72, इसको कहते हैं रूल ऑफ 72। अब ये क्या होता है? ये बताता ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल कितने साल में होगा। अब मैं फिर से समझाता हूं। मान लो आपको एक म्यूचुअल फंड में 12% का प्रॉफिट होता है। तो जैसे ही 12% का प्रॉफिट होता है आपको, मान लेते 1 साल का, तो 12 को जब हम ये 72 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 6। 12 6 72, मतलब 6 साल में पैसा डबल। अब अगर हम आपकी समझ में नहीं आ रहा, मान लो हम इसको करते हैं, मान लो आपको 15% मिलता है। 12% मिलना लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में इज वेरी नॉर्मल, और इससे तो जनरली लोग बाग इसलिए लार्ज कैप फंड भी लेते हैं और रिस्क भी नहीं रहता उसमें। इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता कि मतलब आपके पैसे पूरे डूब जाए। फिर होता है आपका 15% अगर आपको मिल रहा है किसी म्यूचुअल फंड में, तो अगर हम उसको 72 से डिवाइड करते हैं, 72 इधर कर लेता हूं, 72 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 पंजे 75, मतलब आसपास 5 साल में आपका पैसा डबल। अगर आपको ये मान लेते हैं हम कि किसी म्यूचुअल फंड में 18% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 18 को हम क्या करेंगे? 72 डिवाइडेड बाय 18, कितना हुआ? 4 साल। 8 चौके 32, 18 चौके 32, तो ये हो गया नहीं, 18 दूनी 36 और 4 32, तो 4 साल में आपका पैसा डबल।
तो ये आपको रूल ऑफ 72 ये बताता है कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे जैसे हम यहाँ समझते हैं इसको कि मान लो आप रेंडमली आप बोलते हो कि मान लो मुझे 5,000 रुपीज महीने का इन्वेस्ट करना है, SIP करना है 5,000 रुपीज की। तो मान लो आपने 5,000 रुपीज महीने पर मंथ आपकी SIP जा रही है, और हम ये मान लेते हैं कि एवरेज आपको 15% भी मिल रहा है आपको। तो 15% मतलब 72 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 5 साल में डबल, 5 साल में पैसा डबल। अब 5,000 रुपीज आप कर रहे हो तो साल में कितना हुआ? 60,000, 60,000 रुपये हुआ, और 5 साल में हुआ इंटू 5, तो ये हो गया आपका 3 लाख रुपए। और हम ये देखते हैं कि 5 साल में पैसे डबल, तो ये हो गया आपका 6 लाख रुपए। तो 5 साल में आपका अगर 5,000 रुपए करते हैं, ऐसे ही अगर आप इसके 3 लाख का 6 लाख रुपए हो जाएगा आपका 5 साल में। तो इसी तरह अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसा अब आपका 6 लाख रुपए आपके पास है, और फिर आपने 5 साल के लिए फिर जमा किया कितना? 3 लाख, तो ये हो गया 9 लाख। लेकिन मैंने क्या बताया था, 5 साल में पैसा डबल, तो ये हो जाएगा आपका 18 लाख 5 साल में, 10 साल में। अब जैसे मान लो ये 10 ईयर्स हो गया ये आपका, ओके। अब मान लो आपके पास अभी कितना है? 18 लैक्स। 18 लैक्स में फिर 3 लाख 5 साल में आपने जमा किए, तो ये हो गया आपका 21 लाख, और ये डबल हो गया आपका 42 लैक्स। 42 लैक्स आपके 15 साल में आपने 42 लाख रुपए अर्न किए। अब हम आगे देखते हैं, आपका 42 लैक्स ये 15 साल में हो गया आपका, 15 साल में। अब मान लेते हैं आपका 42 लैक्स, 42 लैक्स प्लस 3 लाख रुपीज 5 साल में जो आप जमा कर रहे हो, तो ये हो गया आपका 42 प्लस 3 45। 45 लैक्स डबल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 90 लाख 20 साल में। इसी तरह आपने कितना इन्वेस्ट कर रहा है? केवल 5,000 महीने का, 20 साल में आपको 90 लाख हो गया यहाँ पे। इसी तरह आप करोगे 90 लाख प्लस 3 लाख, फिर से 3 लाख, 5 साल में आपने 3 लाख जमा किया, ये हो गया आपका 93 लैक्स। तो मोटा मोटा ये आपका, ये मान लो कि 2 करोड़ रुपए हो गया 25 साल में। 25 साल में 2 करोड़ हो गया आपका। मान लो इसके आगे चलते हैं अपन, तो इसके आगे चलते हैं, तो अपन ने कितना 2 करोड़ हो गया था अपना, तो 2 करोड़ में फिर से अपन ने 3 लाख रुपए जमा किए, तो अंदाजन मान लेते हैं ये आपका डबल होके 5 साल में, 25 साल किया था ना पहले अपन ने, तो 25 साल हुआ था, तो ये हो जाएगा 5 साल में 30 ईयर्स में हो जाएगा आपका 4 करोड़। तो ये आपका एज जितनी जल्दी अब आप कोई भी दिमाग में आता है कि म्यूचुअल फंड किस एज में स्टार्ट किया जाए, तो रूल थंब ऑफ रूल ये है कि जितना जल्दी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो अब हम देखते हैं, ये थंब रूल मैंने बताया था आपको 72 का। इसी तरह थंब रूल 72 का मैंने बताया था वो ये था कि अगर आपको 9% मिल रहा है, मतलब 8 साल में पैसा डबल, ये 9% यहाँ पे जो मिल रहा है आपको इधर पे, तो अगर आपको ये 9% मिल रहा है तो आपका 8 साल में पैसा डबल। अब आप देखते हैं आगे, के 72 हो गया,
फिर अब देखते हैं रूल ऑफ ट्रिपल क्या होता है। जैसे हमने रूल ऑफ डबल बताया था, वैसे ही रूल ऑफ ट्रिपल होता है। जैसे रूल ऑफ रूल ऑफ ट्रिपल 114, रूल ऑफ डबल था 72, रूल ऑफ ट्रिपल हो गया 114। तो अब आपका मान लो 114 को 114, और इसको अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है मान लेते हैं 6.5 का, तो ये आता 17.53 में रुपए, डबल नहीं ट्रिपल, ट्रिपल हो जाएंगे। और आपने, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, रूल ऑफ क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल जैसे डबल हुआ ट्रिपल हुआ वैसे ही क्वाड्रुपल होता है। तो डबल में डबल होता है, ट्रिपल में 3 हुआ हो गया, और क्वाड्रुपल में 4 गुना हो गया। तो अगर आपको ये देखना है कि मेरा पैसा 4 गुना कितने साल में होगा, तो वो इससे आप कैलकुलेट करते हैं रूल ऑफ क्वाड्रुपल। जैसे अगर आपको 6.5 रेट से, आपको 6.5 बहुत नॉमिनल होता है, 6.5 म्यूचुअल फंड में मिल ही जाता है, बल्कि ज्यादा मिलता है। ये तो मैं केवल आपको एक परसेंटेज बेसिस बता रहा हूं आपको। तो मान लो आपको 6.5% ही मिल रहा है यहाँ पे, तो भी आपका 22 साल में पैसा 4 गुना हो रहा है, 4 टाइम्स, जबकि रिटर्न केवल 6.5 ही है, रिटर्न सॉरी इंटरेस्ट केवल 6.5 ही है, उसके बाद आपको 4 टाइम्स ये मिल रहा है आपका। तो ये रूल ऑफ मनी है, सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है। आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 72 डिवाइडेड बाय दैट इंटरेस्ट करेंगे, तो जितना मनी आपका डबल होगा वो आपको मालूम चल जाएगा। तो नेक्स्ट ये है कि म्यूचुअल फंड, जैसे मान लेते हैं हम, ये आपका म्यूचुअल फंड के बारे में देखते हैं कि बिकम अ करोड़पति बाय इन्वेस्टिंग जस्ट 5,000 पर मंथ। केवल 5,000 से करोड़पति कैसे बनता है, जो मैंने अभी बताया था, उसी को मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपको समझा देता हूं कि बिकम अ करोड़पति बाय इन्वेस्टिंग जस्ट ₹5,000 पर मंथ। तो अब आपके पास ये देखिए, रिलायंस ग्रोथ फंड है, एसआईपी की है आपने 5,000 की, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट 234 मतलब करीब करीब 20 साल। 20 साल आपने मान लो इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट कितना है 11,70,000, और आपकी मैच्योरिटी कितनी होगी 2 करोड़। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन देख रहे हैं 24.83। इसी तरह अपन फ्रैंकलिन इंडिया प्राइवेट फंड, ये सारे म्यूचुअल फंड हैं। तो ये फ्रैंकलिन का इंडिया प्राइवेट फंड लेते हैं अगर आप 5,000 का, तो आपको वही 20 साल के लिए सेम 11 लाख इतना इन्वेस्टमेंट होता, लेकिन 1.95 करोड़ रुपए मिलता है आपको 24.58% के हिसाब से। अब रिलायंस विजन फंड भी होता है 5,000 सेम, आपने देखा। तो ये म्यूचुअल फंड में अधिकतर आपने देखा कि 20 से ऊपर ही आपको रिटर्न मिल रहा है, 20% से ज्यादा ही आपको रिटर्न मिल रहा है इनमें। तो इसलिए आपको अगर अच्छा फंड और मिल जाए उसमें ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो और बेटर रहता है इससे। फिर जैसे मान लो अभी हमने क्या किया था, एसआईपी किया था। एसआईपी मतलब हर महीने आपका इंस्टॉलमेंट कटते जाता है। फिर अब क्या होता है, मान लो हम सोचते हैं यार कि एसआईपी नहीं करना, हम एक लमसम डाल दें पूरा पैसा। तो अगर आप लमसम भी डालते, जैसे मान लो आपने 1998 में, जैसे आपने रिलायंस ग्रोथ फंड मैंने बताया था आपको, अगर आपने 1998 में 2 लाख रुपए डाला होता है इसमें, तो आपके अभी 1.65 करोड़ रुपए हो गए होते हैं, और अब रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25.12%। इसी तरह फ्रैंकलिन इंडिया फंड में आपने 1998 में 2 लाख रुपए भी डाले होते तो 2 करोड़ रुपए आपका 7.15 के हिसाब से हो जाते हैं। इसी तरह बाकी भी देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही होता है। तो इसी तरह आपने ये देखा इसको। अब हम वॉरेन बफे का जो फेमस कोट है, द रिच इन्वेस्ट इन टाइम, द पुअर इन्वेस्ट इन मनी। जो रिच आदमी होता है वो टाइम में इन्वेस्ट करता है, और जो पुअर होता है वो मनी में इन्वेस्ट करता है। तो वॉरेन बफे ने एक चीज वो बोली थी
कि अपना जो पैसा है उसको बचा के रखो स्टॉक मार्केट में। और दूसरा रूल बोला था उन्होंने, पहला रूल बोला था कि आप कम अपने मनी को बचा के रखिए स्टॉक मार्केट में, और दूसरा रूल बोला था कि पहले रूल को याद रखिए। तो व्हाई डू यू लूज मनी म्यूचुअल फंड, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, जैसे एनएवी हो गया, कैसे अपन को रिड्यूस करना है एक्सपेंसेस, तो बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको कोई भी आपके कमेंट हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिस्पॉन्स दूंगा। और आने वाले टाइम में मैं आपको ऑनलाइन भी जो कैसे म्यूचुअल फंड करते यूज करते हैं वो सब चीज बताऊंगा आपको। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए इसको। थैंक यू।